शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। उसने कल से राजस्थान में सियासी भूचाल ला रखा है। देखिए, जयपुर से खबर है। नीट यूजी को लेकर के बताया जा रहा है एसओजी ने सबसे बड़ा खुलासा किया। गेस्ट पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल केमिस्ट्री में आए थे। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने गेस्ट पेपर में से काफी सवाल आने की बात भी कही है। गेस्ट पेपर परीक्षा से पहले से छात्रों के पास थे, ये दावा किया गया एसओजी की तरफ से। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देहरादून के एक व्यक्ति से पूछताछ अभी फिलहाल के लिए चल रही है। देखिए, 150 पन्नों का एक पीडीएफ काफी पहले से ही सर्कुलेट किया जा रहा था, ये दावा एसओजी की तरफ से किया गया। पेपर लीक और अन्य तरह की बातें सिर्फ भ्रांतियां हैं, ये दावा एडीजी की तरफ से किया गया। लेकिन सवालों के घेरे में इस वक्त पूरा ये नीट यूजी का जो पेपर है ये आ चुका है, क्योंकि देखिए कल से ये दावा किया जा रहा है कि 410 सवाल जो थे गेस्ट पेपर के, उसमें से 120 सवाल केमिस्ट्री में आए थे। और इसके बाद अब ये पूरा जो बयान है ये सामने आया है एसओजी की तरफ से। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाला ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देख रहे हैं। ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है। लेकिन जो बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रैवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। नहीं, देहरादून से लिंक का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गेस्ट पेपर था, उस गेस्ट पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस हैं। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज़ को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। हाँ, लेकिन मेन चीज़ कि यदि इससे बच्चों के साथ में चीटिंग भी हो रही है तो उसको भी चेक करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सके। और किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं है, ना कहीं से है, न हम लोग नीट की ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेस्ट पेपर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, कल से इस मसले को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं कि गेस्ट पेपर में से बहुत सारे सवाल जो हैं ये पूछे गए थे नीट यूजी में। अब दावा किया गया है एडीजी की तरफ से कि पेपर लीक नहीं हुआ। जरा बताइए दर्शकों को ये मसला क्या है। जी बिल्कुल, ये नीट यूजी का एग्जाम है जो पिछले संडे को हुआ था, जो ये संडे गया इससे पहले वाले को हुआ था। और ये इसमें काफी एक गैस पेपर है जिसको जो है एसओजी गैस पेपर बता रही है कि वो सर्कुलेट हुआ है। और उसमें से 410 क्वेश्चन जो उसमें थे, उसमें से तकरीबन 120 क्वेश्चन जो है वो आए हैं और वो ज्यादातर केमिस्ट्री के हैं। तो इनका कहना है कि उसी के आधार पर जो है इनकी जांच चल रही है। और ये कहाँ से आया पेपर, इसके ओरिजिन का अभी कोई पता नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स के फोन पर, व्हाट्सएप पर जो सर्कुलेट हुआ है उसके सोर्स के आधार पर जो है वो कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। और इनका कहना है कि ये
जो इनकी नजर में, एसओजी की नजर में ये गैस पेपर जो है पेपर लीक की श्रेणी में भी नहीं आता, क्योंकि इनका कहना है कि पेपर लीक यदि होता तो इस तरह से जो है पब्लिकली सर्कुलेट नहीं होता। ये कुछ ही लोगों को या कुछ ही लोग जिनसे पेपर लीक माफिया को फायदा होता या मॉनेटरी गेन होता, पैसा मिलता, तो उन्हीं को जो है ये पेपर पढ़ाया जाता। और जो पिछले जो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उनमें ये देखा गया है कि टैब पर पेपर लाया गया और टैब पर पेपर जो है जो भी अभ्यर्थी थे उन जिन्होंने उस पेपर लीक पेपर को जो है पढ़ा, जिन्होंने उस पेपर को एक तरह से यूं कहिए खरीदा, उन्होंने जो है वो टैब पर ही पढ़ा और कभी उनको किसी तरह की कोई कॉपी नहीं दी गई, चाहे वो हार्ड कॉपी हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो, किसी तरह की जो है कॉपी नहीं दी गई। तो उनका कहना है कि ये पेपर लीक तो नहीं है, ये पेपर लीक कहना और अन्य बातें कहना सिर्फ एक भ्रांतियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक आप बहुत हमारे बड़ा साथ सवाल बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता जयपुर से आसिफ भी लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, गैस पेपर के 410 में से 120 सवाल केमिस्ट्री में आए हैं। अब या तो गैस पेपर बनाने वाले की दूरदृष्टिता बड़ी अच्छी इसमें मानी जाए या फिर ये इत्तेफाक माना जाए, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक तंज इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो पॉइंटर्स बताने की कोशिश करता हूं जो एसओजी ने कहा, और जैसा कि हमारे साथी अभी हितेंद्र बता रहे थे, ये दरअसल जो है एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने इस पूरे मामले को लेकर जो है काफ़ी सवाल सामने आने की बात कही है। गैस पेपर लीक के 410 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आए हैं, ये ऐसा बताया जा रहा है। वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है। पेपर लीक और अन्य तरह की बातें सिर्फ भ्रांतियां हैं, ये एडीजी का कहना है। साथ ही ये गैस पेपर 1 महीने से छात्रों के पास है। गैस पेपर सैकड़ों छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप से गुजरा है। इसी के आधार पर जांच चल रही है, इसके ओरिजिन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इसकी उत्पत्ति का पता लगाना जो है वो काफ़ी पेनफुल है और लेबरस है, यानी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जो है वो ज़्यादा तकलीफ दे है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और साथ ही साथ देहरादून के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, ये भी एसओजी ने कहा है। ये 150 पन्नों का एक पीडीएफ है जो काफ़ी पहले से ही सर्कुलेट हो रहा है। यदि ये पेपर लीक होता तो इस तरह से सर्कुलेट नहीं किया जाता, यानी वो ये मान भी रहे हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, साथ ही खुद ही सफाई भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये पेपर लीक होता तो इस तरीके से सर्कुलेट नहीं होता। आपको याद होगा जब एसआई का पेपर हुआ था तो वो इसी तरीके से सर्कुलेट हुआ था चारों तरफ, और जांच अभी बहुत शुरुआती स्तर पे है। तो ये कहा जा सकता है कि जानकारी होकर भी जानकारी का अभाव है, यानी अगर 400 में से 120 सवालों के जवाब किसी के पास है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जा रहे हैं, लगातार एक दूसरे के पास में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संशय खड़ा होता है कि आखिर ये 120 सवाल आए कैसे, क्या इसके अंदर धांधली है। देहरादून का एक व्यक्ति जिसके ऊपर शक है वो एसओजी के पास है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन उससे इतनी फ्रूटफुल मीनिंगफुल जानकारी सामने अभी तक नहीं आ पाई है जिसके आधार के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए जा सके। लेकिन संशय है और इस संशय की तस्वीर जो है वो साफ होनी चाहिए। ठीक है, ये जो देहरादून के व्यक्ति की आपने आसिफ बात की है, क्या देहरादून से इसे राजस्थान लाया जा रहा है? जरा दर्शकों को बताइए ताकि क्लियर हो सके कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्यों इससे पूछताछ की जा रही है, आरोप क्या लगाया गया एसओजी की तरफ से। देखिए, एसओजी ने बहुत शुरुआती स्तर पर इसके बारे में जानकारी दी है। इसका नाम क्या है, ये कौन है, इसको देहरादून से कब लाया गया और इसका यहाँ के पेपर से कनेक्शन क्या है, ये सब जो है एसओजी जब पूरी जानकारी हासिल कर लेगी, अगर कोई लिंक सामने आते हैं तो ही जो है वो मीडिया के साथ साझा करेगी। अगर अनावश्यक रूप से ऐसे व्यक्ति का नाम मीडिया के अंदर आता है, उसका मीडिया ट्रायल होता है और जानकारी में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है, तो इसी का एसओजी जो है वो एहतियात बरत रही है कि कल को कोई जानकारी में नहीं निकल के आता है तो उसका नाम जो है वो मीडिया ट्रायल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।